अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आवाज नेक्सपाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत पे हाजिर हैं एक नई अपडेट के साथ। आज हम जिक्र करेंगे अलकबीर ऑर्चर्ड। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अलकबीर ऑर्चर्ड जिस जगह पे लॉन्च किया गया, ये इससे पहले अल एहसान गार्डन के नाम से या एक्स अल एहसान गार्डन सोसाइटी थी। जिन लोगों ने वहां पे सरमायाकारी की थी उन लोगों के साथ क्या होगा, उनकी फाइल्स कहाँ पे जाएंगी, अब उनको कौन टेक ओवर करेगा, क्योंकि जो डेवलपर बना रहा था वो तो अब वहाँ पे नहीं है। अब अलकबीर डेवलपर्स जो कि एक मशहूर डेवलपर्स हैं वो वहाँ पर आ गए हैं। तो एक क्या कंफ्यूजन है जो लोगों के अंदर थी, हम कोशिश करेंगे कि जो डायरेक्टली अब सोसाइटी की तरफ से, यानी कि जो अब अलकबीर डेवलपर्स अलकबीर ऑर्चर्ड इस ज़मीन को ऑन करते हैं, ये प्रोजेक्ट कैसे तश्कील पाया गया, क्या कोई चीज़ परेशान कुन है नहीं है, तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अल एहसान गार्डन के नाम से एक प्रोजेक्ट था जो कि काला शाह काकू इंटरचेंज से उतर के मेन जीटी रोड से उसकी एक एंट्रेंस बनी थी, जहां पे आपको इस वक्त अलकबीर ऑर्चर्ड की सेकंड एंट्रेंस नजर आती है। अलकबीर डेवलपर्स ने इस जगह पे बाइंग शुरू की। अलकबीर डेवलपर्स ने अपना मंसूबा बनाना शुरू किया, प्लान करना शुरू किया, जिस तरह कोई भी डेवलपर लैंड को बाय करता है, और बाय करते करते जो एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी उनकी ज़मीन को टच कर रहा था, उन्होंने उनके साथ लमसम डील कर ली कि जी अगर आप ये प्रोजेक्ट हमें दे दें तो हम आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको भी टेक ओवर कर लेंगे और हमारा एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाने का प्लान है, आप अपनी पेमेंट बताएं। और उनके साथ उन्होंने डील कर ली। डेफिनेटली एहसान गार्डन वालों को एक अच्छी रीजनेबल डील लग रही होगी कि बैठे बिठाए हमें एक अच्छे पैसे ऑफर हो रहे हैं, तो वो क्विट कर गए। और क्योंकि अलकबीर डेवलपर्स एक एक्सपर्टीज रखते हैं, 7-8 सोसाइटीज बना चुके हैं, तो उनके विजन के मुताबिक उनको ये चीज सूट कर रही थी और एक डील होगी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो ये तो बैकग्राउंड है। अब मतलब अलकबीर ऑर्चर्ड में जो लोग सोसाइटी में बाइंग करेंगे, मेरे ख्याल से तमाम उनको प्लस पॉइंट ही है, क्योंकि ऑलरेडी एक अप्रूवल के साथ एक लैंड पीस ऑफ लैंड वो बाय कर चुके हैं, और उसके बाद जो अब एक्सटेंशन में वो लैंड खरीदेंगे तो जो नए ब्लॉक्स बनाएंगे वो उसमें एडजस्ट होते जाएंगे। इस तरह लीगैलिटीज का भी कोई इतना इशू नहीं आएगा और डेवलपमेंट भी वो तेजी से कर सकेंगे। और उनका मंसूबा भी अब बड़े लेवल का हो गया कि उनका मुकाबला अपने साथ ही है, अलकबीर वर्सेस अलकबीर। नहीं तो कोई सोसाइटी जब आपकी जमीन के साथ टच हो रही होती है तो फिर वो सोसाइटी आपको जमीन नहीं लेती, या वो कहते हैं जी हम ज्यादा खरीद लें। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम जमीन जो है मेन जीटी रोड से लेके अलकबीर ऑर्चर्ड तक या अल एहसान गार्डन तक और उससे आगे भी बाइंग जो है वो अलकबीर डेवलपर्स की है, तो एक बड़ा मंसूबा साबित होगा। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। नोटिफिकेशन आपको मैं दिखाता हूँ जो अलकबीर डेवलपर्स की जानिब से चीजों को क्लियर किया गया है। नोटिस ये आ चुका है जिसमें बताया गया है कि अलकबीर डेवलपर्स ने अल एहसान गार्डन काला शाह काकू मेन जीटी रोड फेज 1 फेज 2 को खरीद लिया है और अल एहसान गार्डन का नाम अलकबीर ऑर्चर्ड स्कीम कर दिया है। अलकबीर डेवलपर्स अपने तर्ज तामीर में अपनी मिसाल आप हैं। हमने अपनी सोसाइटी जदीद सहूलियात जिनमें अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, ज़ेर ज़मीन बिजली जिसे कहते हैं जी, खुशादा सड़कें, पार्क, स्कूल, हस्पताल और बेहतरीन शॉपिंग मॉल के साथ शामिल किया है। तमाम प्रोजेक्ट में अलकबीर डेवलपर्स ने अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के लिए बिजली की फराहम को यकीनी बनाया है, जहाँ रिहायशी बेहतरीन सिक्योरिटी और बिला खौफ अपनी फैमिलीज के साथ रिहाइश पजीर है। इसमें मैं एक पॉइंट भी ऐड करना चाहता हूँ कि अलकबीर डेवलपर्स के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे आज भी पाकिस्तान में अगर बिजली जाती है वहाँ पे बिजली का जाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। सोसाइटी बिजली फराहम करती है और ये बड़ा एक अच्छा स्टेप है कि जब लाइट जाती है तब भी लोगों को परेशानी नहीं होती, जिस तरह लोड शेडिंग का मसला होता है। अलकबीर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के लिए मदरजा झैल पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है। इसमें नंबर 1 लिखा हुआ है जी, अलकबीर मैनेजमेंट अपने ओल्ड मेंबरान यानी कि अल एहसान गार्डन को उनकी पुरानी लोकेशन और पुरानी शराइत टर्म्स एंड कंडीशन पर अकोमोडेट करेंगी। बड़ी अच्छी बात है जी, उन्होंने कोई ऐसी तब्दीली नहीं की, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे, उन्हीं लोकेशंस पे जो कि अल एहसान गार्डन की थी, उन लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा। दूसरी बात यह है फेज 1 का पोजेशन मार्च 2023 तक दे दिया जाएगा। ये भी बहुत अच्छी खबर है जी, 2023 में फेज 1 अलकबीर ऑर्चर्ड का कब्जा दिया जा रहा है। तीसरी चीज इसमें बताई गई है कि अलकबीर ऑर्चर्ड के तमाम ब्लॉक की ट्रांसफर ओपन कर दी गई है। जिनके पास अलकबीर ऑर्चर्ड की फाइल मौजूद है वो किसी भी वक्त प्लॉट ट्रांसफर करवा सकते हैं, और जिनके पास अभी तक अल एहसान गार्डन की फाइल्स, रसीदें, स्टाम्प पेपर्स और रजिस्ट्री मौजूद है, वो ऑर्चर्ड ऑफिस से ओरिजिनल रसीदें, फाइल, स्टाम्प और रजिस्ट्री की फोटोकॉपी जमा करवा कर ऑर्चर्ड की फाइल हासिल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पॉइंट ये है कि अलकबीर ऑर्चर्ड
अलहसान गार्डन फेज 1 का नक्शे में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। तमाम प्लाटों को उसी लोकेशन पर प्लॉट का कब्जा मिलेगा जिस जगह आपके पास फाइल मौजूद है। अगला पॉइंट जी, अलकबीर ऑर्चर्ड फेज 1 के पुराने मेंबरान अगर अपना प्लॉट कंपनी को रिफंड करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गई पॉलिसी के मुताबिक रिफंड ले सकते हैं। अगली बात जी, ए, बी एंड सी रिहायशी प्लॉट 3 लाख रुपए पर मरला और डी, ई, एफ एंड जी के रिहायशी प्लॉट 2.5 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से 30 से 45 दिनों के अंदर रिफंड हासिल कर सकते हैं। शालीमार ब्लॉक की तमाम फाइल जो कि कैंसिल हो चुकी हैं 10 जनवरी 2023 तक ऑटो रिस्टोर कर दी गई हैं। बड़ा अच्छा स्टेप है जी। जो पुरानी फाइलें हैं पुराने डेवलपर की है, अगर सोसाइटी चाहती है कि जी मौके से हम फायदा उठाएं, इनको हम कैंसिलेशन करके कटौती करके जी पैसे वापस कर देते हैं, फिर भी मैं समझता हूँ कि अलकबीर वाले राइट पे थे। लेकिन ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, आपको इससे पता लग सकता है कि अलकबीर डेवलपर्स की क्या सोच है, क्या विजन है, कितना वो दर्द रखते हैं लोगों का। 10 जनवरी 2023 के बाद अदम अदायगी की सूरत में फाइल जुर्माने के साथ एक्टिव हो सकती है। ये भी जी एक अच्छी पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है कि किसी को प्रेशर नहीं दिया गया। जो पुराने क्लाइंट हैं उनको भी ये अपने क्लाइंट्स की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। डेफिनेटली अब ये सोसाइटी ये ऑन कर रहे हैं तो इसको ये अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। फिर इसमें ये बताया गया है कि शालीमार फेज 2 की बैलेटिंग मार्च 2023 में होगी और अक़सात की मुकम्मल अदायगी के बाद पोजेशन दे दिया जाएगा। मोरखा 30 दिसंबर 2022 से अलकबीर ऑर्चर्ड की तमाम टर्म्स एंड कंडीशन लागू कर दी जाएंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द अलकबीर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम का मास्टर प्लान रिवील कर दिया जाएगा और मेन गेट की तमीर और डेवलपमेंट का आगाज कर दिया जाएगा। मेन गेट जैसे कि चौधरी औरंगजेब साहब ने कहा था कि मेन जीटी रोड से हम इसका गेट लेके आएंगे और इससे भी मैं समझता हूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी। बाकी मजीद जो नए आने वाले लोग हैं जो सरमायाकारी करना चाहते हैं, इस वक्त 3 मरला 5 मरला में बेहतरीन ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी है। आप नेक्सपाथ कंसल्टेंट्स का इंतखाब कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास से आपको सिर्फ फाइल या प्लॉट की बुकिंग फराहम नहीं की जाएगी बल्कि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज ऑफर की जाएंगी, जिसमें आप जब तक आपका प्लॉट मैच्योर नहीं होता तो इंशाल्लाह हमारा जो सेल एग्जेक्टिव होगा वो आपके साथ राब्ते में रहेगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।